देख सकता। मत 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 नहीं नहीं देख सकता किसी को रोते हुए। नहीं, हाँ हाँ नहीं देख सकता किसी को रोते हुए, नहीं देख सकता। किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। हाँ, मरते हुए देख सकता हूँ। सलमान नहीं आया ना जॉगिंग के लिए? मौसम रात को भी बहुत लेट आए हैं। आजकल पापा और सलमान दोनों मिलकर बैडमिंटन खेल रहे हैं ना। हाँ तो बेचारे मेहनत करते हैं, हमारे लिए करते हैं। मैं तो कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकती इस किस्म की बोल्ड लाइफ। असल में तुमने अभी तक लाइफ को सीरियसली लिया ही नहीं है। आपने जो ले लिया लाइफ को इतनी संजीदगी से, क्या ये काफी नहीं है? एक्चुअली व्हाट, लाइफ में ना कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, कुछ फन होना चाहिए ना। तुम भूल रही हो नौशीन, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं और उजाले के साथ हमेशा अंधेरा भी होता है। जब अंधेरा होगा ना तब देखा जाएगा। नौशीन, कभी कभी तुम्हें देखकर मुझे बहुत डर लगता है। हाँ? क्यों? क्या मैं कोई ड्रैकुला लगती हूँ? हाँ? जो आपको मुझे डर लगने लग गया? अच्छा, आपी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? पता है आपी, आप ना किताबें पढ़ पढ़ कर सटिया गई हैं। खुदा तुम्हारी ये हंसी जिंदगी भर सलामत रखे, इसी तरह हंसती रहो। आपी प्लीज कभी सलमान के लिए भी दुआ मांग लिया करें। देखा नहीं पापा के सामने कैसे सर झुकाए खड़े होते हैं जनाब। ये तो उसकी बड़ाई है। बाज़ औक़ात तो आपकी सगी औलाद भी आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती। आपी क्या फर्क पड़ता है इस बात से? हाँ, पापा कितना प्यार करते हैं उसे, बिल्कुल अपने बेटों की तरह। और हम लोग भी तो कितना ख्याल रखते हैं सलमान का। मम्मी भी सलमान को बहुत प्यार करती थी और पप्पू और मम्मी तो बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। देखो अब दोनों दुनिया में नहीं है। बात बोलो आपी, जब आप कभी कभी इस तरह समझाती हैं और प्यार करती हैं ना तो आप बिल्कुल बिल्कुल अम्मी लगती हैं। और आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ अम्मी को, स्वेयर बहुत मिस कर रही हूँ। दवा टाइम पे खा लेना। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि आपको एहतियात की बहुत जरूरत है। डोंट वरी बेटा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और वो तुम्हारा नया साहब है ना, इज वेरी नाइस एंड जेंटलमैन, बहुत शरीफ आदमी है। बाबा, देखने में तो वैसे सभी ऑनेस्ट लगता है, लेकिन क्या मानो, हमको तुम्हारा बहुत फिक्र है बेटा, बहुत। ओह जीसस। बाबा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमें इस दुनिया के लोगों से अच्छी तरह निपटना आता है। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू बेटा, तुम पर मुझको बहुत फख्र है बेटा। बट यू नो बेटा, मेरा माजूरी तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ वाला हुआ है, वेरी मच। काश आप खुश रहें, बस हमारे लिए यही खुशी की बात है। और हाँ बाबा, आपने दवा वक्त पे ले लेनी है, वरना आपको मालूम है ना आपकी बेटी। ओके बेटा,
याद से ना। टेक केयर। ओके Bye. बाय। सोफिया को भेजो फौरन। हाँ। यस। फैंटास्टिक। ये बात हुई। ऐसी काम चाहिए मुझे, सारे काम इसी तरह। हाँ। सिट डाउन। ओके ओके ओके, फिर बात करूंगा। यस सर। कैसी हो तुम? आई एम फाइन थैंक यू। दैट्स ग्रेट। तुम्हारा काम देख के मैंने सोचा है कि तुम्हें परमानेंट कर दिया जाए। थैंक्स सर। हैप्पी हैप्पी। हाँ। सो वेरी काइंड ऑफ यू सर। मैंने तुम्हें एक अहम काम के लिए मुंतखब किया है। सर दैट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। चलो, चीफ अकाउंटेंट से 1 महीने की एडवांस सैलरी ले लो, एंजॉय करो। जाओ। थैंक यू सर। सलमान, तुम कभी कभी अपनी लाइफ में बहुत बोरियत महसूस नहीं करते हो? भाई बोर वो लोग होते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, और मैं तो हर वक्त बिजी रहता हूँ। तुम्हारा मतलब है मैं? नहीं, बल्कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम है करने को। अच्छा, तो फिर बताओ कैसे? भाई देखो ना कि खाना खाना, सो जाना, फिर उठकर खाना खाना, फिर पार्टीज पे जाना। ये तुम मुझ पर तंज कर रहे हो या फिर रश्क? थैंक यू। खैर रश्क करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तो तुम्हें इंतहाई बोर इंसान समझती हूँ। अच्छा, तो फिर बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं तुम्हें बोर इंसान ना लगूं। सलमान, तुम इतना म्यूजिक सुनते हो, वायलिन बजाते हो, उसके बावजूद भी तुम इतना जिंदगी से दूर क्यों? तुम ना ये सारी किताबें पढ़ना छोड़ दो। तुमने देखा है आप ही का क्या हाल हो गया है? हाँ? देखो नशीद, ये जो किताबें होती हैं ना, ये इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। ज़हनी तौर पर बूढ़ा कर देती है इंसान को। मैं तो अपनी लाइफ अपना अहद जीना चाहती हूँ। हाय। क्या बातें हो रही हैं भाई आपकी बहन आपको ज़हीन कह रही है। रियली? मैं आपको भी कह रही थी। अभी तुम बच्ची हो, इस मौजू पर जब तुम बड़ी हो जाओगी तब बात करेंगे। अभी प्लीज डोंट कॉल मी बच्ची। खैर, ये बताएं कि आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? फिलहाल तो आप जाके खुद ही खाएं। ओके, मैं भी आती हूँ। थैंक यू। सलमान, एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम नौशीन को बहुत जानते हो? मैं जानती हूँ, बचपन से दिल ही दिल में चाह रहे हो तुमसे, लेकिन अब तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे लिए जिंदगी भर का रोग बन सकती है। नौरीन, मैंने कई दफा बात करने का सोचा, लेकिन ये सोच के रुक जाता हूँ कि अंकल के बहुत एहसानात हैं मुझ पे। लेकिन अब तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा, बिफोर इट्स टू लेट। और मुझे तुम बात करने नहीं देते। तारा, हशमत एंड कंपनी का तो हर सूरत बर्बाद होना है। सर, अगर आप हुक्म करें तो मैं इस हशमत को रास्ते से हटवा दूं। नहीं, अगर ऐसा करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। मुझे उससे अपनी तस्लील का बदला लेना है। उसने जिस तरह मुझे जलील करके अपनी कंपनी से निकाला था, बिल्कुल उसी तरह उसे तस्लील का हिसाब देना होगा। मेरे सामने गड़गड़ाना होगा उसे। आप फिक्र ना करें सर, ऐसा ही होगा।
What a book. Holy sinner. होली यानी कि मुकद्दस और सिनर यानी कि गुनाहगार. मुकद्दस गुनाहगार. इंसान मुकद्दस भी है और गुनाहगार भी. लेकिन असल चीज़ ये है कि वो अपने अंदर झांक कर देखे कि वो खुद इनफरादी तौर पर क्या है. मैं जो हूँ जैसा हूँ असल में हूँ. अपने आप से शर्मिंदगी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती. कितनी खूबसूरत बात है. लेकिन खूबसूरती बातों में नहीं, इंसान के अमल में होनी चाहिए, ताकि जब कोई दूसरा उससे मिले तो उसे एक महक महसूस हो, अपनायत की महक. वाह, मुकद्दस गुनाहगार. कौन है ये? इस दौर का इंसान तो नहीं हो सकता. कितने खूबसूरत ख्यालात हैं इसके. पापा कॉफी. हाँ, थैंक यू बेटा. हमारी बेटी हमारा कितना ख्याल है. मैं तो कोशिश करती हूँ, लेकिन आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते. मैंने ऐसा क्या किया? आपकी ये कारोबारी मसरूफियत, हर वक्त तो आप फायर्स में फंसे रहते हैं. अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ मसरूफ रहता हूँ. मसरूफ तो बेचारा सलमान है. सारी जिम्मेदारियां उसने अपने सर ले ली हैं, और इतनी खूबी से कि मैं तो बिल्कुल फारिग ही हो गया हूँ. वैसे सलमान इज अ रियली नाइस बॉय, डोंट यू थिंक सो? नौशीन उसके साथ खुश रहेगी. नौरीन, क्या वाकई ये तुम्हारा ख्याल है? ऑफ कोर्स पापा, बचपन से उनको देख रही हूँ. इतनी अंडरस्टैंडिंग है उनमें, इतनी गहरी दोस्ती है. क्या ख्याल है आपका? इट्स वेरी गुड. बहुत अच्छी बात है. इस तरह से नौशीन की फिक्र से तो आजाद हो गए. अब बस तुम्हारी फिक्र है. ओह कम ऑन पापा. ये तो एक दिन होना ही है. फिलहाल तो आप अपनी कॉफी खत्म करें. हाँ, बाबा, ये परियां कहाँ से आती हैं? जो अच्छी लड़कियां होती हैं ना, वो सब परियां होती हैं. लेकिन ये तो जल्दी गायब हो जाती हैं. हाँ बेटा, अच्छी परियां जल्दी गायब हो जाती हैं. मेरी मम्मा की तरह. ए, सो जाओ, तुम, रात बहुत हो चुकी है. नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही. तुम ऐसा करो कि आंखें बंद करो और ये फील करो कि तुम बादलों में उड़ती चली जा रही हो. नींद आ जाएगी. मैं परी थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ अलीना. तुम तो मेरी छोटी सी नन्ही सी परी हो ना. अच्छा तुम देखो, सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है. लेकिन एक शर्त पर. जब तक मैं सो ना जाऊँ, आप मुझे सिम्बा वाली कहानी सुनाएं. तुम रोजाना कहानियां सुनती हो, कभी कोई, अब फिर सिम्बा वाली दोबारा. चलो ठीक है. एक था सिम्बा, वो अपने बाबा के साथ दूर पहाड़ में रहता था, अफ्रीका में. उसके बाबा ने उसको मना किया था कि तुम पहाड़ के नीचे वाले जंगल में मत जाना, वहाँ लाफिंग हाइनास होते हैं, और हाइनास जो है वो लायन की बेबीज को खा जाते हैं.